Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हम आज़ाद हैं। मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं आप तमाम हाज़रीन और मुल्क खुदादाद का हर बशिंदा और इसके साथ ही बात अगर आज़ादी की जाए तो किसी मुल्क का हर बाशिंदा इस वक्त तक आज़ाद नहीं होता जब तक इस मुल्क के आईन और क़वानीन मुतारफ़ ना कराए जाएं और इस पर कोई हदूद क़यूद मुकर्रर ना कर दी जाए। हदूद क़यूद की पाबंदी लगेगी तो आज़ादी कहलाएगी, वरना ये आज़ादी नहीं आवारगी बन जाएगी। खैर, हम अपने ज़ेर बहस मौजू की तरफ चलते हैं। तो जनाब वाला, हम आज़ाद हैं। दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देने में हम आज़ाद हैं। अगवाकारों को पकड़कर कानून के हवाले करने के लिए हम आज़ाद हैं। अवाम का पैसा वज़ीर के हलक से फेंक कर करोड़ों डॉलर अपने वतन के में लाने के लिए हम आज़ाद हैं। वाघा बॉर्डर पर आज होने वाले हमारे फौजी भाइयों की परेड हमें ये नवीद सुनाती है कि हम आज़ाद हैं। घर घर में लहराते परचम झंडा हमें चीख चीख कर बताते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज मजहब से अदलिया तक, क्रिकेट से मीडिया तक, अवाम से अवामी नुमाइंदों तक, कानून नाफिज करने वाले इदारों से कानून के रखवालों तक हर शख्स ये कहता नजर आता है, यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है। मेरे अजीज हमवतनों, या तो मैं, आप और यहाँ पर बैठे हुए लोग और पाकिस्तान की 20 करोड़ से ज़ायद अवाम झूठी है, या फिर दूसरी तरफ के चंद लोग झूठे हैं, क्योंकि वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, दूसरी तरफ जश्न आज़ादी मना रहे हैं और फिर इनके सीनों पर लगा सब्ज़ हलाली परचम इस बात का सबूत देता है कि ना वो हमायत में है और ना वो मुखालफत में है। मेरे अजीजों, आप समझ तो गए हैं कि वो सिर्फ मुनाफिकत में है। मेरे अजीजों, हम वतनों, हम मजीद आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम आज़ाद नहीं तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क कैसे बन गया? JF-17 तैयारे कैसे बना लिए? एक मुल्क के वज़ीर आज़म को अदालत के कटहरे में कैसे खड़ा कर दिया? अरे लोगों, अगर हम आज़ाद नहीं हैं तो कामयाब पाकिस्तानियों की फहरिस्त कैसे बन गई? अगर हम आज़ाद नहीं तो फिर हमारे वफाकी वज़ीर में इतनी जुर्रत कैसे आ गई कि वो कहता है कि दुश्मन की हर एक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कहने वालों कि हम आज़ाद नहीं, तो फिर तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाते हो? आओ फिर अगर तुम सच्चे हो तो ये कहें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मगर जनाब वाला, ऐसा नारा लगाने वाला यहाँ कोई नहीं, क्योंकि यहाँ हर बंदा आज़ाद है। जनाब वाला, एक और बात की तस्दीक करता चलूं कि हालात का खराब होना, मसाइल से दो चार होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है, हुक्मरानों का वादा खिलाफ होना एक अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है, दहशतगर्दी की जिद में आना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है, मकरूज होना, जख्मों से चूर होना, बेरोजगार होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है। अरे यार, याद करो वो शुद्धि संगठन जैसी तहरीकों को तुम कैसे भूल गए? जनाब वाला, वो कैसे याद करें, क्योंकि वो तो बस किसी के लिखे हुए चंद अल्फाज रद्द कर रहे हैं। लिहाजा मैं इन्हें बताता चलूं कि तुम्हारे लिए आज़ादी बेईमानी है, लेकिन हमारे लिए ये आज़ादी हमारी आबरू, हमारी इज़्ज़त, हमारी शनाख्त, हमें आज़ाद है। जी हाँ, तो अब हम अपने इन फौजी जवानों को भी कभी नहीं भूल सकते जो हमारे
इस आजादी के लिए, सालमत की बका के लिए दुश्मन की आग उगलती तोपों के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं। जनाबे वाला, आजादी है तो मेरे मुल्क के नन्हे मुन्ने बच्चे ये नारा लगाते हैं कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। आजादी की कदर तुम नहीं जानते, आजादी की कदर कितनी है तो इस माँ से पूछिए जिसका लखता जिगर इस आजादी की बका के लिए ऑपरेशन रद्दल फसाद में दहशतगर्दी का लुकमा अजल बन गया, अपनी जानों का नसराना पेश कर गए। इस बाप से पूछिए जिसने अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधा दिया। इस बहन से पूछिए जिसके भाई की चादर का साया इसके सर से उठ गया हो। इस बेवा से पूछिए जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी ना उतरा था कि इसका सुहाग दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया। इन मासूम बच्चों से पूछा जो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से अपने बाप की कब्र पर फूल डाल रहे हैं। ये सब होने के बावजूद अगर हम कहें कि हमारी आजादी, हम आज़ादी नहीं, तो फिर कैसी आज़ादी होती है? मैं आपसे पूछता हूँ कैसी आज़ादी होती है? मैं आज डंके की चोट पर कहता हूँ कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। बतौर शायर, उस कौम में शौकिए अंदेशाए खतरनाक, उस कौम में शौकिए अंदेशाए खतरनाक जिस कौम के अफराद हों हर बंद से आज़ाद।